नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे औसत के टाइप 5 और 6 के लिए। उससे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया और इतना प्यार दिया, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं आपके लिए और भी मेहनत करके जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊं और इससे आपको उससे फ़ायदा मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 29 टाइप नंबर 5 औसत में क्रिकेट वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो यहाँ देखिएगा 10 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 10 और 32 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा 320। क्वेश्चन नंबर 29। आप बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है, 76 आ रहा है, 70 आ रहा है, 4 आ रहा है या 2 आ रहा है। तो अब देखिए एक पारी और बढ़ गई अगली पारी में, यानी पारी होगी 11 और औसत बढ़ गया 4, तो औसत 4 बढ़ा दो यानी टोटल कितना हो गया 36। अब 36 औसत है और जो पारी है वो 11 है। अब जब 36 और 11 का गुणा करेंगे, 36 और 11 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 396। अब देखिएगा ये आ गया 11 पारियों का और ये आ गया 10 पारियों का। जब 11 में से 10 पारियों का माइनस करेंगे तो जो 11वीं पारी का जो रन है वो मिल जाएगा कितना, 6, 9 में से 2 गया 7, यानी 76 रन थे जो वो उसके थे अगली पारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो इसको अगर डायरेक्ट करें तो देखिएगा 12वीं पारी के बाद उसका औसत जो रन है वो क्या था, तो औसत में 5 की कमी आ गई, तो 12 में कितना फ़र्क पड़ा, 12 पंजे 60 और उससे पहले 90 बनाए थे, तो टोटल कितने हो गए 150 और 5 की कमी आ रही है, तो यानी 12वीं पारी में कितने हो जाएंगे 145 हो जाएंगे। तो अब देखिए आंसर 140, 155, 150 या 145। तो ये तो था शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको अगर मैं पूरे डिटेल से अगर बताऊं तो किस तरह करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत था, तो 11 पारी और रन का औसत जो है वो x है, तो 11 इंटू एक्स यानी ये टोटल हो गया 11 पारियों का टोटल। और 12वीं पारी में उसने बनाए कितने 90, तो ये हो गया 12वीं पे, ये हो गया 11वीं और ये होगी 12वीं। ठीक है, 11वीं और 12वीं टोटल कितने हो गए, ये 12 पारियों का हो गया, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। यानी अब ये आगे क्या कह रहा है कि औसत x था उसमें से 5 कम कर दो, 5 कम कर दो और 12 पारियों का जब गुणा करेंगे तो टोटल 12 पारियों का आ जाएगा। और इधर 12 पारियों का कितना है 11x प्लस 90, ये 12 पारियों का योग है और इधर 12 पारियों का योग कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 5। जब इनका गुणा करेंगे तो ये देखिए 11x प्लस 90 और बराबर 12 इंटू एक्स करेंगे तो 12x हो जाएगा माइनस 12 पंजे 60। अब देखिएगा ये 12 इधर है और ये 11 इधर है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का, अंतर हो गया x का। अब देखिए ये 60 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 90 में 60 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 150, यानी x का मान कितना आएगा 150 आएगा। x क्या था 11वीं पारी में उसका औसत रन था, तो 150 आ गया औसत। अब ये कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका रन क्या था, तो 12वीं के बाद 12वीं में क्या हो गया 5 कम हो गए, तो कितने हो गए 145। तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर 145। 31 नंबर देखिए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। तो बताइए 7वीं पारी का औसत क्या था। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले देखिएगा इसको करेंगे कैसे, अच्छी तरह से समझिएगा कि एक खिलाड़ी की 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, वो औसत रन संख्या x मान ली और 6 पारियों का जब गुणा करेंगे तो 6 पारियों का योग आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जब 6 पारियों का योग में अगर मैं 7वीं पारी का योग कर दूं, 7वीं पारी का रन अगर योग कर दूं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 7 पारियों का योग हो जाएगा, 7 का योग हो जाएगा और बराबर। अब ये कह रहा है कि औसत 4 बढ़ गया, यानी पहले x था अब 4 बढ़ा दो,
तो ये सातवीं पारी का योग आ जाएगा, 7 से गुणा करेंगे संख्या 7, ये औसत, औसत का संख्या से गुणा करेंगे तो 7 पारियों का योग आ जाएगा। तो ये इसके बराबर होगा, यहाँ भी 7 पारियों का योग है, यहाँ भी 7 पारियों का योग है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो आएगा क्या, 6 पारियों का औसत आ जाएगा। कितना आएगा, 6x + 50 बराबर ये 7 गुणा x हो जाएगा, 7x + 7 चौके 28। अब देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों प्लस के हैं, 6x और 7x, अंतर आया x। 28 और 50, ये 50 और ये 28 दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं इसलिए दोनों का अंतर हो जाएगा कितना, 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 पारियों का औसत है 22। अब ये कह रहा है कि 7वीं पारी का औसत क्या था, तो 7वीं पारी में औसत 4 बढ़ गया, तो यहाँ 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और अगर मैं डायरेक्ट अगर बताऊं तो किस तरह से करेंगे, देखिएगा कि यहाँ 50 7वीं पारी में रन कितने हैं, 50 है, और ये कह रहा है औसत 4 बढ़ गया कितने में, 7वीं पारी में, तो 7 पारियों का 4 बढ़े तो प्रत्येक पारी पर 4 का फर्क पड़ रहा है, तो 7 पर कितना पड़ा, 7 चौके 28। अब ये कह रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ इस 7वीं पारी में से क्या कर दो, माइनस कर दो, और जब कहे औसत कम हो रहा है तो क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपनों ने 90 में 60 जोड़ा था, तो यहाँ औसत बढ़ गया तो यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे, 7वीं पारी का योग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 22। अब ये तो आ गया 22 कितना, 6वीं पारी का औसत। अब पूछ रहा है 7वीं पारी का, तो 7वीं पारी में 4 बढ़ गया तो 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26। इस तरह से डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, तो डी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया, तो बताइए 24वीं पारी का औसत क्या है। तो अब आप बना के देखिए क्या है आंसर, 15, 18, 25 या 30। तो यहाँ देखिएगा कि 25वीं पारी में कितने बनाए, 25वीं में बनाए 90। उसके बाद ये कह रहा है कि जिससे 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया, अधिक हो गया इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। कब 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया, तो 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया, तो इसका मतलब 1 पर 3 का फर्क पड़ रहा है, 25 पर कितना पड़ेगा, 25 या 75 का फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 90 में 75 जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ फिर से देखिएगा, अगर कहे कि 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया तो घटा देंगे, अगर कम कह रहा है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15, और ये आ गया 24वीं पारी का औसत। डायरेक्ट क्या आएगा, 24वीं पारी का औसत आएगा। और अब इसने क्या पूछा है, 24वीं पारी का औसत क्या होगा, तो 24वीं पारी का औसत रहेगा 15। अब ये कहता कि 25वीं पारी तक औसत कितना हो जाएगा, तो 25वीं पारी में औसत देखो 3 बढ़ गया, तो यहाँ 15 में जब 3 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 25वीं पारी का औसत कितना, 18। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अपने टाइप नंबर 6, जब कई व्यक्ति समूह में शामिल हो जाए। तो टाइप नंबर 5 और 6 में टोटल 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और आपकी अपनी तैयारी का मूल्यांकन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपके सामने ये है कि एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया जाए तो नई औसत आयु क्या होगी। तो आपने बना के देखा होगा क्या आंसर, 13.5, 14.5, 13 या 14। तो यहाँ देखिएगा कि इसको करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि टोटल पहले चेक कर लेंगे कि टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ 20 विद्यार्थियों का औसत 14 है, तो 20 का 14 के हिसाब से टोटल आ गया 14 दूआ 28 यानी 280 वर्ष। अब इसमें और शामिल हो रहे हैं 19 और 20 वर्ष के, तो 19 + 20 यानी 39 वर्ष इसमें अगर मैं और शामिल कर दूं तो ये हो जाएगा टोटल कितना दोस्तों, 319 वर्ष। टोटल कितना हो गया, 319। और कितने मेंबर और जुड़ गए, 2 मेंबर और जुड़ गए, पहले 20 थे अब कितने हो गए, 22 हो गए। अब इसने पूछा है नया औसत, तो क्या कर देंगे, यहाँ 319 में 22 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो ये देखिएगा 22 एकम 22, कितने रह गए, 9 यानी 99, 22 चौका 88। अब कितने रह गए,
11 पॉइंट लगाया 0, 22 पंजे 110। तो औसत कितना आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा 14.5 वर्ष। बी विकल्प इसका सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा, कि 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा। तो यहाँ अपने एग्जाम्पल से लेके कर सकते हैं कि कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए और उसके आगे 2 बढ़ा दी जाए तो औसत क्या होगा। तो इसको देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि पहली 5 संख्याएं ले लें भाई, 1, 2, 3, 4 और 5 ये ले ली। अब इनका औसत क्या है, देखिए 3 औसत है इनका। क्यों औसत है, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, औसत कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये कह रहा है, ये तो कह रहा था n औसत है, तो अपना जो 3 आ रहा है एग्जाम्पल से देखो 3 आ रहा है, यदि अगली 2 और शामिल कर ली जाए, 2 का मतलब ये 6 और 7 और ले लें, तो अब देखिए औसत कितना आ रहा है, यहाँ 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, औसत नया औसत कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और ये क्या था, पुराना था। जब 5 थी तो औसत 3 था, जब 2 और ले ली तो औसत 4 आ गया। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 1 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितनी भी क्रमागत संख्याएं हो, और ये कहते हैं कि अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो हमेशा औसत जो वो 1 बढ़ जाएगा, अगली 2 बढ़ा दें तो हमेशा औसत 1 बढ़ जाएगा। और ध्यान रखना, यहाँ अगर 3, 4, 5 कहे तो इस तरह से छोटा सा एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप बना के देखिए क्या आंसर मिल रहा है। चलिए जी, बनाया होगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, 34.5, 34 है 2/7, 35 या 34। तो चलिए करके देखते हैं। 30 संख्याएं औसत 40, तो टोटल कितना हो गया 1200। 40 संख्याएं 30 औसत, तो टोटल कितना हो गया 1200। अब ये संख्याएं कितनी होगी दोस्तों 70, और औसत कितना हो गया 2400। औसत कितना हो गया 2400। अब नया औसत कितना आएगा, नया औसत आ जाएगा 2400 में किसका भाग देंगे 70 का, 0 से 0 कट गया। 240 में जब 7 का भाग देंगे तो कितने पर जाएगा 34 पर जाएगा, क्योंकि 7 या 21 और फिर बच गए 3, 30, 7 चौके 28, 2 बच गए। तो यानी ये आ जाएगा 34 सही 2/7। तो इसका जो बी विकल्प है वो इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि 9 लगातार संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि कितनी भी लगातार संख्याएं हो और उनका कुछ औसत दे रखा हो और अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। नया औसत 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा या वही रहेगा। तो 1.5 बढ़ेगा या 2 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो इसका आंसर आएगा डी, यानी 1 की वृद्धि हो जाएगी। ये इसका सही रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे करते हैं टाइप नंबर 7 और 8।